हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। प्रिय भक्तों, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अर्थात पवित्र एकादशी व्रत के पारण का दिन है। मतलब कि जिन्होंने कल एकादशी का व्रत किया था वह भक्तजन आज व्रत खोलेंगे, तो आज का दिन बड़ा ही शुभ है। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माताओं की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी आज के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन, संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती जी आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को विष से बचाने के लिए आपने उस विष को पी लिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु हे प्रभु, आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसमें प्रतिदिन जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्यों को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, आओ मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहूँगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हुए बोलते हैं, हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था और साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी किया करता था। उसको वैश्या, गमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ कहने का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसका मन ललचाने लगता था। वह दिन में जो भी धन कमाता था वह उस धन को वेश्यागमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी दिवाकर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कर्मों को करने में बिता रहा था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह ब्राह्मण क्रय विक्रय करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है।
अब उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसीलिए उस नदी में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। जब वह दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है, तो वह वहां देखता है कि उस आश्रम में अनेक विद्वान हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मगन हैं। अब वह पाखंडी ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी। तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने लग जाता है। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत गया था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह सावन के मास में किए थे, क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था, तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चिंत ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और तुरंत ही पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए
और उसे जोरों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसी कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा तेल कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर झटपटाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तो वह तेल अचानक शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, तो हमने वैसा ही किया। और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खदकता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर देवऋषि नारद जी पधारते हैं। देवऋषि नारद को देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पार्क नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज की बात सुनकर देवऋषि नारद जी यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज जी, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग मिल जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह अब स्वर्गलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है, जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब देवर्षि जी की बात को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पात नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। अब यमराज जी की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरक का दर्शन करवाते हैं और फिर से यमलोक ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है,
उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो तुलसी? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर पहुंचकर मैं उसे कंधा जरूर दूंगा। अब जब वह सुबह पूजा करने आए तब आप कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह तो छल कपट किया करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहां पर आ गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं रही है। सब उठा उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो ये कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई,
देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे। तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस का दिल ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उड़ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सारेग्राम भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। सावन मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात को जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी जी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने तुलसी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इतने में ही महाब्रह्मा जी भी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता
या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात क्या है? तुम देवों को राज्य लौटाकर उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त संभव हैं। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्हीं ने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गईं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उनका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिर उद्धर कर कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शेष पर तुम
आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शेष पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम जी की जय। आइए अब पूरी श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से तुलसी माता की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा कि वह हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने के जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननंद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी नंद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती है, तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से बहन से मिलने की बात कही और उसके लिए कुछ उपहार ले जाने की भी बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पटक दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई।
और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी माता शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।